वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 133 जून 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, मैंने आज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कराऊंगा। 7B, इफ द फंक्शन ए पार्ट टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी बी ए फंक्शन गिवन बाई जी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स माइनस 1 एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। देखिए, एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 यहाँ पे क्यों दिया है, यू की एक्स इक्वल्स टू 1 होगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। देन फाइंड एफ नॉट जी एंड जी नॉट एफ, हेंस फाइंड एफ नॉट जी टू एंड जी नॉट एफ माइनस 3। देखिए यहाँ पे हे पार्ट टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा डिफाइंड है एफ एक्स ऐसे करके, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है एंड g मैंने यहाँ पे लिखा है g r माइनस 1, r से एक ही पॉइंट बार हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, माइनस हो रहा है, टेंस टू r डिफाइंड बाई जी एक्स बाई एक्स बाई एक्स माइनस 1। देन एफ नॉट जी एंड जी नॉट एफ आर बोथ डिफाइंड। देखिए यहाँ पे एफ नॉट जी नॉट एफ बोथ डिफाइंड, क्योंकि देखिए एज रेंज ऑफ जी, देखिए g का जो रेंज है, जी को आफ्टर मैपिंग करने के बाद यहाँ पे जो रेंज मिलेगा वो क्या होगा, हमेशा डोमेन ऑफ एफ से सबसेट होगा। डोमेन ऑफ एफ क्या है, डोमेन ऑफ एफ यहाँ पे आर है और जी का डोमेन क्या है आर माइनस ऑफ 1 एंड रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन जी। नाउ एफ नॉट जी एक्स इक्वल्स टू, आप लोग जानते होंगे एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस 1, दैट इज ये हमारा एक्स है, मान लीजिए ये हमारा पूरा एक्स है, तो यहाँ पे जो एफ एक्स का जो डिफाइंड है, देखिए एफ एक्स यहाँ पे आप पुट कीजिए, जी एक्स का जो वैल्यू है जो डिफाइंड है एक्स बाई एक्स माइनस 1, यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर मान लीजिए कि ये पूरा हमारा एक्स है, तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो क्या होगा एक्स बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होगा। ऐसे करके मैंने जी नॉट एफ निकालूंगा, जी नॉट एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का डिफाइंड से डेफिनेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लीजिए ये पूरा हमारा एक्स है, ये पूरा मान लीजिए ये हमारा एक्स है, इसको एक्स मान लीजिए, बड़ा एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक बड़ा एक्स लिखूंगा, बड़ा के एक्स पे यहाँ पे एक बड़ा एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे, इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया यहाँ पे, और एक्स के बदल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया माइनस 1। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस। नाउ एफ नॉट जी टू इक्वल्स टू, देखिए 2 एफ नॉट जी, यहाँ पे एक्स के बदल में 2 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 2 लिख दीजिए, 2 by 2 minus whole square plus 2, that is calculation, after calculation we get 6। Similarly after we where minus 3, यहाँ पे आप minus 3 पुट कीजिए, minus 3 square plus 2 by minus 3 square plus 1, that is 11 by 10। बी तो वेरी इजी एक प्रॉब्लम दे दिया है, क्यों दे दिया है मेरे को पता नहीं चल रहा है। चला, लिमिट एक्सटेंस टू 2 1 by x minus 2 minus 1 by x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए इसको फैक्टराइज कीजिए, आपको मिलेगा x minus 2 x minus 1, यहाँ पे मैंने फैक्टराइज किया है। उसके बाद आप इसका एलसीएम लीजिए, x माइनस 2 x माइनस 1, और यहाँ पे मिलेगा x माइनस 1 माइनस 1, दैट इज x माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे लिखना चाहिए एज x टेंस टू 2 x माइनस 2 नॉट इज इक्वल्स टू 0, ये लिखना ही होगा आपको आप लोगों को। दैट इज 1 बाई, यहाँ पे मिलेगा आपको 1 बाई एक्स माइनस 1, दैट इज लिमिट पुट कीजिए 2 माइनस 1, दैट इज 1 बाई 1 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4.1, आई एन इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 4 10 to the power n थीटा n ग्रेटर देन 1, देन सो दैट n इंटू आई एन माइनस 1 प्लस आई एन प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए आई एन इक्वल्स टू दे दिया, यहाँ पे n ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है एक्चुअली। नाउ आई एन प्लस 1 क्या होगा, देखिए 0 to पाई बाई 4 10 to the power n प्लस 1, n के बदल में n प्लस 1 लिखना होगा आपको, थीटा डी थीटा। इसको मैंने लिख रहा हूँ, देखिए 10 to the power n प्लस 1 थीटा, इसको मैं लिख रहा हूँ 10 to the power n माइनस 1। देखिए यहाँ पे मैंने माइनस 1 लिखा क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, देखिए ये दोनों सेम ही होगा। इसके मैं लिखूँगा 10 to the power n माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा होगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 10 to the power n माइनस 1 थीटा और 10 स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, यही आपको मिलेगा। उसके बाद 10 के बदल में मैं लिखूंगा जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बदल में देखूंगा इंडिकेशन डिवाइड कर दूंगा दोनों में, यहाँ पे माइनस होगा 0 to पाई बाई 4 10 to the n माइनस 1 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 0 to पाई बाई 4 10 to the n माइनस थीटा डी थीटा, दोनों में मैंने बांट दिया है।
दैट इज आई एन प्लस वन इक्वल्स टू 0 to पाई 4 10 to the n minus 1 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और एक क्या है देखिए, ये हमारा एक्चुअली आई एन माइनस वन होगा। देखिए आई एन के बदल में n माइनस वन पुट कीजिए, आई 10 to the n minus 1 आपको मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पे मिल रहा है 10 to the n minus 1 थीटा, इसीलिए मैंने लिखा हूँ यहाँ पे आई एन माइनस वन। तो मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया है आई एन प्लस वन प्लस आई एन माइनस वन, क्योंकि यही हमको फाइंड करना है। 0 to पाई 4 10 to the n minus 1 थीटा। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ डी ऑफ टेन थीटा। डी मीन्स डिफरेंशिएशन, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसको मैं इसीलिए मैं ये लिख सकता हूँ डी ऑफ टेन थीटा। तो यहाँ पे कैसे देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए जेड है, जेड है, टेन थीटा जेड है, जेड टू दी पावर n माइनस वन डी जेड। इसको डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 to the n minus 1 plus 1 by n minus 1 plus 1, जेड टू दी पावर n minus 1 बाई मान लीजिए कि डी जेड है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड टू दी पावर n minus 1 plus 1 बाई n minus 1 plus 1। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है 10 to the power n पाई 4, मैंने लिमिट पुट किया यहाँ पे, अपर लिमिट लोअर लिमिट 10 to the power पाई 4 और बाई n और माइनस देखिए 10 to the power n 0 बाई n माइनस सॉरी n होगा। तो ये तो जीरो हो रहा है, 10 0 0 आप लोग जानते होंगे 10 0 का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये जीरो हो रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा 10 पाई 4 का वैल्यू कितना है, पाई 4 आप जानते होंगे 1 है, 1 to the power 4 बाई n दैट इज 1 बाई n। दैट इज वी गेट n इंटू आई एन प्लस वन बाई आई एन माइनस वन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट देखिए इवालुएट -3 to 3 x माइनस वन डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ किया है। देखिए ये हमारा -3 -1 0 1 3 मैंने ले लिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फंक्शन का वो डेफिनेशन मैंने दे दिया। देखिए इफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन, देखिए इफ एक्स इक्वल्स टू जब -3 लेस इक्वल्स टू लेस देन -1 होगा तो अब मॉड x का वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस वन ही होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया, अगर मान लीजिए x लेस देन -1, x लेस देन -1 मीन्स x माइनस वन का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमको x माइनस वन फाइंड करना है। x माइनस वन मीन्स मैंने दोनों साइड में -1 सब्ट्रैक्ट किया है, x माइनस वन लेस देन -1 ये दोनों क्या -2 ऑलवेज क्या है लेस देन 0 होगा, इसीलिए ये इसका वैल्यू क्या होगा x माइनस वन। क्योंकि आप लोग जानते होंगे इफ x इज इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू x तब होगा जब x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल्स टू 0 होगा तो 0 हो जाएगा और x लेस देन 0 होगा तो माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे x लेस देन 0 आ रहा है, x माइनस वन लेस देन 0 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस वन मिल रहा है आपको। अगर x माइनस वन का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव ही आ रहा है। फिर देखिए -1 लेस 0, देखिए जब x लेस देन 0, देखिए जब x लेस देन 0 होगा x माइनस वन दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट किया है। देखिए x माइनस वन लेस देन 0 -1, देखिए यहाँ पे -1 आ रहा है, 0 -1 मीन्स -1 ऑलवेज लेस देन 0। इसी टाइम में भी इस केस में भी लेस देन 0 आ रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू x माइनस वन ही होगा। फिर देखिए जब 0 लेस देन 1 होगा तब क्या होगा, देखिए x माइनस वन क्या होगा, x माइनस वन लेस देन 0 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस x माइनस वन होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या आप लोग देख रहे हो, देखिए 1 to -3 to 1 इसी रेंज में इसका वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस वन ही आएगा। उसके बाद देखिए 1 to 3, देखिए 1 लेस देन 3, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, क्या होगा, x माइनस वन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू क्यू, अब अगर x इक्वल्स टू 1 होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिमिट को दोनों फॉर्म में डिवाइड किया। देखिए -3 to 1 x मॉड ऑफ x माइनस वन डी एक्स, 1 to 3 x माइनस वन डी एक्स, दैट इज -3 to 1। यहाँ पे -1 आपको मिलेगा, पुट करना होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, इस रेंज में माइनस ऑफ x माइनस वन होगा, या इस रेंज में प्लस होगा। नेक्स्ट देखिए दैट इज -3 to 1 - 6 dx, 1 to 3 1 - 6 dx। नेक्स्ट आप लोग देख लेंगे, इसका मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन किया, ये प्लेन इंटीग्रेशन है, आप लोग जरूर कर पाएंगे ये इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखिए y ऑफ ln x प्लस साइन इनवर्स x टू द पावर x इक्वल्स फाइंड dy बाई dx। नाउ लेट y इक्वल्स टू u प्लस v, मैंने माना कि u प्लस v, वायर u इक्वल्स टू ln x टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू द पावर x। नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू du dx प्लस dv dx। तो देखिए dy बाई dx इक्वल्स टू du dx प्लस dv dx, u इक्वल्स टू ln x मैंने मान ली यहाँ पे लेट किया है,
टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, मैंने लॉग ले लिया है वहाँ पे, बोथ साइड में लॉग ले लिया है यहाँ पे, ln ऑफ ln x, सॉरी यहाँ पे ln ही ले लीजिए, ln, ये हमारा ln होगा, ln u, और यहाँ पे ln ही ले लीजिए, ln u, इसका बेस ये है एक्चुअली, इसका बेस एक्चुअली ये है। देखिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ln ऑफ दिस, ये हमारा एक्चुअली नंबर है, ln ऑफ ln x बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा क्योंकि ये आप डेफिनेशन है लॉग का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, मैंने डिफरेंशिएट किया, देखिए 1/u du/dx। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको इसको फिक्स कीजिए, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, मैंने वही किया, इसका डिफरेंशिएट 1 होगा ln ऑफ ln x, फिर इसको फिक्स कीजिए, मैंने इसका फिक्स किया है, सॉरी इसको फिक्स किया है, इसका डिफरेंशिएट कीजिए आप, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, ln ऑफ दिस दैट इज 1/ln x होगा, और ln x का डिफरेंशिएट क्या होगा, ddx ऑफ ln x मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर 1/u दैट इज 1/u du/dx इक्वल्स टू ln ऑफ ln x यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, x/ln x, और इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 1/x, x कैंसिल हो रहा है, तो आपको मिलेगा du/dx, u मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इधर u ऑफ ln x प्लस 1/ln x दैट इज ln ऑफ ln x टू द पावर x, इसका वैल्यू मैंने पुट किया, इसका जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है, और ln ऑफ ln x प्लस 1/ln x। नेक्स्ट v इज साइन इनवर्स x, मैंने यहाँ पे भी ln ले लिया है, लॉगरिथम ले लिया है यहाँ पे, मान लीजिए इसको ln ही क्या है लिखिए, ln ही, तो इसके बाद x बाहर हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट देखिए, सॉरी देखिए इसको मैंने डिफरेंशिएट करूँगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, देखिए डिफरेंस करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए डिफरेंशिएट टू x, ln ऑफ v 1/v dvdx इक्वल्स टू 1 ऑफ, इसको फिक्स कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, x का डिफरेंशिएट 1 होगा, ये फिक्स्ड हो गया, फिर x को फिक्स कीजिए, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, तो ln ऑफ 1/sin इनवर्स x होगा, और sin इनवर्स का ddx ऑफ sin इनवर्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, दैट इज दिस ln ऑफ दिस एंड x ऑफ दिस ddx sin इनवर्स x मीन्स √1 - x², dvdx इक्वल्स टू, मैंने v यहाँ पे इधर मैंने मल्टीप्लाई किया है, v ऑफ दिस, v का जो वैल्यू है मैंने पुट किया दिस, नाउ फ्रॉम 2, देखिए यहाँ पे 2 a हमारा 2 है, यहाँ पे मैंने dudx एंड dvdx का पुट किया है, मैं जो वैल्यू मेरे को मिला है वो पे मैंने पुट किया है, पुट करने के बाद dudx आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई कर्व r इक्वल्स टू 4 cos थीटा। देखिए एक्चुअली ये 4 cos थीटा का, ये एक्चुअली सर्किल का इक्वेशन है, मैंने एक सर्कुलेशन दिखा है, देखिए ये हमारा 4 यहाँ पर रेडियस है, डायमीटर है, और यहाँ पे थीटा है, और ये हमारा r है, pr थीटा। r इक्वल्स 4 cos थीटा रिप्रेजेंट ए सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स हुज रेडियस इज 2, रेडियस क्या होगा, ये पूरा डायमीटर, रेडियस 2 होगा, 2 होगा। क्लियरली द सर्किल r इक्वल्स टू 4 cos थीटा सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, देखिए ये कर्व, ये हमारा इनिशियल लाइन, ये हमारा पोल, ये हमारा सिमेट्री लाइन, इसका सर्कल क्या होगा, सिमेट्रिकल है, देखिए इस साइड में सेम ही है। लेट OX बी द इनिशियल लाइन एंड PR थीटा बी द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मैंने मान लिया कि OX हमारा इनिशियल लाइन है। रिक्वायर्ड एरिया टू क्या होगा, देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो थीटा का रेंज कितना होगा, ये अपर सर्कल में देखिए, अपर सर्कल में देखिए थीटा का रेंज 0 हो सकता है, और थीटा से π/2 होगा, सबसे ज़्यादा π/2 होगा, अपर सिर्फ अपर ये सर्कल के लिए, अपर अप के लिए, सॉरी सर्कल ये अपर अप के लिए, तो इसीलिए मैंने फॉर द अपर अप द कर्व थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। देखिए ये क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, मैंने इस साइड का एरिया फाइंड करूँगा, उसके दो गुना कर दूंगा, आपको पूरा एरिया फाउंड मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, 2 × 0 to π/2। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है ½ r² थीटा d थीटा, पूरा कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने के लिए ½ r² थीटा d थीटा। r² क्या है, r² मीन्स 4 cos² थीटा दैट इज 16 cos² थीटा d थीटा। फिर मैंने वही किया, देखिए 0 to π/2, 16 को मैंने 2 यहाँ पे ले लिया, 2 cos² थीटा मीन्स 1 + cos2 थीटा। आफ्टर इंटीग्रेशन आप लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, करने के बाद आपको मिलेगा 4π² यूनिट। देखिए यहाँ पे मैंने 2 गुना क्यों किया, देखिए इस साइड का जो यह है, देखिए इस साइड का जो एरिया है ये फॉर्मूला है, उसको 2 गुना कीजिए, आपको पूरा जो एरिया पूरा सर्कल का एरिया फाउंड मिल जाएगा, क्योंकि ये सर्कल एक्चुअली यहाँ पे सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस, सॉरी पोल, x एक्सिस मीन्स यहाँ पे पोल है, पोलर एक्सिस है,
नेक्स्ट देखिए 5b, इवालुएट लिमिट एक्सटेंस टू 0 tan x sec स्क्वायर x माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर tan x। लिमिट एक्सटेंस टू 0 देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, और लिमिट एक्सटेंस टू 0 tan x sec स्क्वायर x माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब tan x बाई एक्स मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने देखिए x ज़्यादा ले लिया और इस यहाँ पे ले लिया। देखिए यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिए, यही आपको मिलेगा। ठीक है, फिर लिमिट मैंने डिवाइड किया है, लिमिट बांट दिया है ऊपर में नीचे में, tan x sec स्क्वायर x माइनस एक्स बाई दिस। लिमिट एक्सटेंस टू 0 tan x sec स्क्वायर x माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब। क्यों? देखिए क्योंकि लिमिट एक्सटेंस टू 0 tan x बाई एक्स ऑलवेज ये 1 होता है, इसका लिमिट 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 मिलेगा आपको, सिर्फ एक्स क्यूब मिलेगा आपको, यहाँ पे एक्स क्यूब रहेगा। अप्लाइंग इलास्ट्रेटर रूल, क्यों? देखिए यहाँ पे 0/0 फॉर्म आ रहा है, tan x के 0 a b 0 0/0। यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने फिर उसको सजाने के बाद देखिए फिर यहाँ पे 0/0 आ रहा है। देखिए फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 0/0 आ रहा है। क्यों 0/0 आ रहा है? देखिए यहाँ ए क्या है, सेक 0 ये 1 है, ए भी 1 है। देखिए यहाँ पे 1 मिलेगा, ये tan 0 ये 0 हो रहा है, ये -1 दैट इज 1 -1 दैट इज 0/0 दैट इज 0/0। फिर मैंने इलास्ट्रेटर लगाया, दैट इज ऊपर में डिफरेंशिएट किया, नीचे में डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंस करने के बाद मेरे को आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस। फिर देखिए यहाँ पे भी ए 0 हो रहा है, ए भी 0, tan x का वैल्यू जब x टेक्स टू 0 ए भी 0 होगा, ए भी 0 होगा, ए भी 0 होगा, दैट इज 0/0। लिमिट एक्सटेंस टू 0। फिर मैंने यहाँ पे इलास्ट्रेटर लगाया, वही मैंने यहाँ ऊपर में डिफरेंशिएट किया, नीचे भी डिफरेंशिएट किया। डिफरेंस करने के बाद आपको मिलेगा ये पूरा टर्म मिलेगा, बाय इलास्ट्रेटर रूल मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिमिट पुट किया। अब लिमिट पुट कीजिए, ए सेक 0 क्या 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए tan 0 स्क्वायर होगा, ए भी 0 होगा, ए भी 0 होगा, सॉरी 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए भी 0 होगा। tan x वैल्यू मीन्स 0, tan क्यूब इज 0 क्यूब, 4 सेक स्क्वायर ए भी 0 होगा, सेक 0 1 सॉरी 1 स्क्वायर, 3 tan स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 0 स्क्वायर, tan स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर, tan 0 एक्चुअली, और 1 स्क्वायर मिलने के बाद आपको मिलेगा 4/3। देखिए एग्जामिन whether the equation x cube minus 10x plus 8 is to 0 has a real root in the interval -1 to or not। देखिए मैंने लिख दिया fx equals to this as fx is polynomial function। देखिए ये हमारा polynomial function है, it is everywhere continuous, hence fx is continuous on closed interval -1 to। अगेन देखिए f of -1 मैंने फाइंड किया है, मेरे को 17 मिल रहा है ग्रेटर देन 0, एंड f of 2 मैंने फाइंड किया है, मेरे को -4 मिल रहा है, -4 लेस देन 0। That is f of -1 and f of f2 are of opposite signs। Then by Bolzano theorem, आप लोग पढ़े होंगे Bolzano theorem, there exists a point P, एक पॉइंट आपको मिलेगा -1 to open interval such that fp equals to 0। That is fp equals to 0 means हमारा f of p of p पुट कीजिए, p cube minus 10p plus 8, p cube minus 10p plus 8 आपको मिलेगा। That is p is the root of the equation fx equals to 0। As p belongs to -1 to, देखिए p कहाँ बिलोंग कर रहा है, p belongs to -1 to बिलोंग कर रहा है, सबसेट ऑफ -1/2 दैट इज p बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to, एंड p इज अ रियल नंबर। देखिए p -1 to बिलोंग कर रहा है मीन्स p ऑलवेज रियल नंबर ही होगा। thus it is proved that the equation x cube minus 10x plus 8 is to 0 has a real root in the interval -1 to। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5d, trace the curve y equals to 3 minus x equals to x cube starting all the properties needed to trace it। देखिए वी हैव y स्क्वायर टू x क्यूब बाई -3 माइनस x, दैट इज y इक्वल्स टू प्लस माइनस x क्यूब बाई 3 माइनस x। डोमेन एंड रेंज देखिए यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन देखिए अगर देखिए यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू 3 होगा तो ये क्या अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3 नहीं होगा, इसलिए मैंने x लेस देन 3 लिया। देखिए x ग्रेटर देन 3 क्यों नहीं लिया, देखिए अगर x ग्रेटर देन 3 होगा, मान लीजिए 4 -4 + 3 दैट इज ये नेगेटिव होगा, और ये रूट के अंदर में नेगेटिव मीन्स इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि वो भी डिफाइन नहीं हुआ। अगर x इक्वल्स टू लेस ग्रेटर देन 0 होगा तो ये लेस देन 0 होगा, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पे लेस देन 0 मीन्स x क्यूब मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट इज इमेजिनरी हो जाएगा। सिमेट्री देखिए इक्वेशन कॉन्टेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ y, यहाँ पे देखिए सिर्फ इवन पावर्स ऑफ y देखिए यहाँ पे सिर्फ इवन पावर्स ऑफ y है, y स्क्वायर ये हमारा इवन पावर्स है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, जो हमारा एक्सिस है। इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म, देखिए इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, देयरफॉर इट पासेस थ्रू ओरिजिन, हिंस द कर्व
मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द ओरिजिन ओनली। एसिम्पटोट्स देखिए वाई स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इट इज़ एन एल्जेब्रिक कर्व, ये हमारा एक्चुअली एल्जेब्रिक कर्व है। नेक्स्ट देखिए, तो एल्जेब्रिक जो एल्जेब्रिक कर्व है उसका एसिम्पटोट्स फाइंड करने का जो तरीका है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, hence equating the coefficients of highest degree term of y to 0 we get vertical asymptotes, here देखिए ये लाइन आप छोड़ भी सकता है, ये लाइन आप भी छोड़ भी सकता है। here in the equation highest degree term is y square and its coefficient is 3 minus x। देखिए यहाँ पे जो कर्व है हाईएस्ट डिग्री टर्म, देखिए यहाँ पे y स्क्वायर, देखिए यहाँ पे y स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है ये हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म है y का 3 minus x, तो ये माने यहाँ पे कोफिशिएंट 3 minus x, that is 3 minus x equals to 0 implies x equals to 3, hence x equals to 3 is the only vertical asymptotes to the given curve and there is no other asymptotes of the curve। The region where curve lies when x less than 0 y becomes imaginary so that no portion of the curve lies to the left of the y axis। देखिए अगर मैंने यहाँ पे x less than 0 ले लिया तो क्या होगा, x यहाँ पे x less than 0 यहाँ पे ये नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से तेरे इमेजिनरी मिलेगा, वही मैंने लिखा है, सो दैट द नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस, ऑल्सो व्हेन x ग्रेटर देन 3 y बिकम्स इमेजिनरी सो दैट नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज टू द राइट ऑफ द लाइन x इक्वल्स टू 3, सॉरी x ग्रेटर देन 3। देखिए यहाँ पे मैंने देखिए y इमेजिनरी मीन्स x लेस देन 0, देखिए x लेस देन 0 मीन्स जो हमारा जो देखिए एक्सिस होगा, एक्चुअली यहाँ पे एक्सिस होगा, ये हमारा यहाँ पे x लेस देन 0 है, इधर कोई y एक्सिस, हमारे y एक्सिस इधर कोई पोर्शन नहीं आएगा कर्व का। तो नेक्स्ट व्हेन x इक्वल्स टू y एक्स टू 0 एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 3 y आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, जब x 0 y 0 हो जाएगा, एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 3, देखिए x जब 0 3 से इंक्रीज करेगा y आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी इंक्रीज करेगा। टेंजेंस एट ऑरिजिन, equation of the tangents at origin is obtained by equating lowest degree term to 0 in the given equation of the curve t y squares to 0 y squares to 0, since two tangents are real and coincident origin is a cusp। स्पेशल पॉइंट्स देखिए यहाँ पे मैंने y ले लिया, इसको dy/dx फाइंड किया, ये आपको मिलेगा dy/dx to 0 when √3 - 9 - 2x equals to 0, that is x equals to 0 9/2। रिजेक्टिंग x equals to 9/2, देखिए क्यों रिजेक्ट कर रहा है, देखिए since when x equals to 9/2 y becomes imaginary, आप पुट कीजिए, पुट करके देख लीजिए ये y इमेजिनरी होगा। द टेंजेंस एट x equals to 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस, जो कर्व का इक्वेशन होगा, देखिए ये हमारा y equals to 0 टेंजेंट है, ये एक्चुअली पैरेलल टू x एक्सिस है, ये हमारा टेंजेंट, और ये हमारा एसिम्पटोट्स x equals to 3 हमारा एसिम्पटोट्स वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। और देखिए देखिए मैंने पहले ही बोला था कि नो पोर्शन ऑफ द कर्व y एक्सिस के इधर कोई कर्व नहीं होगा, देखिए यहाँ पे नहीं है, और ये एक्चुअली देखिए हमारा एसिम्पटोट्स है, ये कभी मीट नहीं करेगा, इधर कोई मीट नहीं करेगा, इधर भी मीट नहीं करेगा, और ये हमारा y equals to 0 टेंजेंट है। थैंक यू।